भाई जे उसो को बचाने के लिए आज पहुंच चुके हैं कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस से। आज का मंडे नाइट रॉ का इवेंट स्टार्ट हो चुका है। इसकी स्टार्टिंग में ही हमें क्या कुछ हुआ, क्या कुछ देखने को मिला, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हमें मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें पहले योशिकाई के द्वारा देखने को मिलती है और लिव और डॉम डॉम के द्वारा भी देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में लिव मॉर्गन आती है और कहती है कि मैंने लिव से कि ये WWE का डिवास वुमेंस मेरा ही है। उसके बाद योशिकाई आती है। योशिकाई कहती है कि तुमने जो किया वो गलत किया था निकी बेला के साथ। इसके बाद लिव मॉर्गन उसके टाइटल को चैलेंज करने की कोशिश करती है। इसी बीच हमें डॉम डॉम की भी पिटाई देखने को मिलती है योशिकाई से। बस ये इनका सेगमेंट था। उसके बाद हमें आस्का और रकेल का मैच देखने को मिलता है किंग नाइट ऑफ चैंपियंस में, किंग कौन बनेगा किंग टूर्नामेंट के लिए। और इसमें हमें रकेल जीतने ही वाली होती है, तभी हमें मामी की एंट्री देखने को मिलती है। हाँ, रिया रिप्ली आती है, उस मैच में इंटरफेरेंस करती है क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार मामी क्वालिफाई नहीं हो पाई थी रकेल के कारण, और इसी कारण ही आस्का ये मैच जीत जाती है। आस्का का 6-7 महीने के बाद वापस आई थी और ये उनकी पहली जीत थी जब से वो वापस आई थी। और अब आस्का क्वालिफाई कर चुकी हैं किंग ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। उसके बाद हमें इनका प्रोमो भी देखने को मिलता है हल्का सा। उसके बाद हमें न्यू डे देखने को मिलता है। न्यू डे बैक स्टेज से पब्लिक को समझाते हुए आ रहे थे। बेसिकली इनका सेगमेंट बुरा ही चल रहा है। न्यू डे अब कुछ भी खास नहीं रहा। उसके बाद हमें बैक स्टेज जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है। असल में मैकडोनल्ड का मैच आज एजे स्टाइल्स के साथ साथ हो चुका था और लिव मॉर्गन रकेल पर इतना ध्यान नहीं दे रही थी उस टाइम। और फिन बैलर दोनों तरफ से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे। वो रकेल को इमोशनली सपोर्ट भी कर रहे थे कि कोई बात नहीं, एक ही मैच है, कुछ नहीं होता। उसके बाद मैकडोनल्ड को सहारा देने की भी बात कर रहे थे फिन बैलर। उसके बाद हमें गुंथर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। गुंथर कहता है कि आप मुझे यहाँ पे कोई नहीं हरा सकता और मैंने जे उसो को हरा कर दोबारा से अपने WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हासिल कर ली है। और इसी बीच हमें तो गोल्डबर्ग की एंट्री देखने को मिलती है। जी हाँ, गोल्डबर्ग की एंट्री देखने को मिलती है और गोल्डबर्ग आते हैं और कहते हैं कि अब तुम अगले हो और मैं तुम्हें चैलेंज गोल्डबर्ग और गुंथर का मैच नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए रेडी हो चुका है और WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद हमें बेली देखने को मिलती है। बेली बताती है कि ऐसे मैं वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बनने वाली थी, लेकिन बैकी लिंच ने मुझे बैक स्टेज आकर अटैक कर दिया और वो चैंपियन बन गया और वो अपनी चैंपियनशिप एक दिन भी सामने नहीं पाई। और इसके साथ ही हमें बैकी लिंच की एंट्री देखने को मिलती है। बैकी लिंच रिंग में आती है। वो दोनों आपस में मतलब इनका काफ़ी प्रॉब्लम सेगमेंट का वॉर देखने को मिलता है। इसमें बैकी लिंच बेली पर हमला कर देती है, मतलब एक चांटा मारते हैं। उसके जवाब में बैकी लिंच पर चांटा मारती है और बैकी लिंच वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें जे उसो का प्रोमो देखने को मिलता है। जे उसो कहते हैं कि अभी मैं चैंपियनशिप हारा ही हूँ तो कोई बात नहीं, मैं किंग ऑफ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करूँगा। बेसिकली जो मिसिंग पर्सन था किंग ऑफ टूर्नामेंट के लिए वो हमारे वही थे, जे उसो। उसके बाद हमें लिव मॉर्गन और जापानीज एंट्री का मैच देखने को मिलता है। उसी बीच लिव मॉर्गन इंजर्ड हो जाती है। जी हाँ, इसी मैच में जे उसो इंजर्ड हो चुकी हैं और उसके बाद वो जापानीज आंटी ये मैच जीत जाती है। उसके बाद हमें जे उसो की एंट्री देखने को मिलती है। बेसिकली जे उसो बंदर की तरह अपने इंटरेस्ट करते हैं और मैं खुश हूँ इनसे चैंपियनशिप ले ली गई। आपको बता दें कि हमें एजे स्टाइल से मैकडोनल्ड का मैच भी देखने को मिला था जिसमें एजे स्टाइल मैच जीत जाते हैं। और इसी बीच जब डॉम डॉम इंटरफेरेंस करते हैं, फिन बैलर इंटरफेरेंस करते हैं और एजे स्टाइल डॉम डॉम की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उठाकर भाग जाते हैं। बेसिकली वो वापस निक ऑटिस को दे भी देते हैं बैक स्टेज। इसके बाद हमें जे उसो ब्रॉन्सन रेड वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का किंग ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इस क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है, जिसमें हमें काफ़ी इंटरफेरेंस सेथ रॉलिंस की टीम से काफ़ी इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। लेकिन जैसे मर्जी करके जे उसो ये मैच जीतने ही वाले होते हैं और ब्रॉन्सन रेड भी ये मैच जीतने वाले होते हैं, तभी हमें एलए नाइट की एंट्री देखने को मिलती है। बेसिकली एलए नाइट पर सेथ रॉलिंस की टीम काफ़ी बार हमला कर रही थी और एलए नाइट भी अपना बदला रहे थे। इसी मौसम का फ़ायदा उठाकर जब ब्रॉन्सन रेड में स्पेशल मूव रिंग से चढ़कर लगा रहे थे, तभी एलए नाइट आते हैं, उन्हें धक्का देते थे। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जे उसो अपने स्पेशल स्पीयर और स्पेशल किक और रिंग से चढ़कर क्रॉस रोड्स लगा देते हैं और ये मैच जीत जाते हैं। जब ये मैच जे उसो बड़ी मुश्किल से जीत जाते हैं तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तभी हमें सेथ फ्रिकन रॉलिंस की एंट्री देखने को मिलती है। सेथ फ्रिकन रॉलिंस मौके का फ़ायदा उठाकर जे उसो को पीटने आते हैं। वो अपना सूट बूट उतार कर जे उसो को पीटने ही लगते हैं। तभी हमें कोडी रोड्स की एंट्री देखने को मिलती है। जी हाँ, कोडी रोड्स की हमें दोबारा एंट्री देखने को मिलती है और कोडी रोड्स आते हैं जे उसो को बचाने। बेसिकली हमें सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बीच में फाइट तो देखने को नहीं मिलती, बल्कि हम बस सेथ रॉलिंस वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। हमें कोडी रोड्स और जे उसो का फेस ऑफ देखने को मिलता है क्योंकि अगली बार हमें कोडी रोड्स वर्सेस जे उसो का किंग ऑफ द टूर्नामेंट फाइनल्स के लिए मैच देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।